देखिए बच्चों, आज हम आपको बेहुदा बेस्ट क्लासेस की ओर से आप लोगों को रस के विषय में, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा नाम मंत्राम यादव है। आज हम आपको बताएंगे रस। रस क्या होता है? रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद। और यह रस शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है? रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्ते असो इति रसः के रूप में हुई है। अर्थात मतलब जैसे कहने का मतलब है इसका कि जैसे रस की परिभाषा के रूप में देखिए इसको कि जैसे जो चखा जाए। रस का मतलब जैसे जो चखा जाए अथवा जिसका आस्वादन किया जाए, है ना, अथवा जिसका आस्वादन किया जाए अथवा जिससे जो क्या आनंद की प्राप्ति हो, जिससे आनंद की प्राप्ति हो, उसी को रस कहा जाता है। उसी को रस कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब जिसका आप स्वादन करें और जिससे क्या होता है मतलब आनंद आपको मिलता है, उसी को रस कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा के रूप में आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं जब हम किसी काव्य को, देखिए यहाँ पे हमने आपको लिखा है कि जैसे जब हम किसी काव्य को, कहानी अथवा नाटक, जैसे जब हम किसी काव्य, कहानी अथवा नाटक को पढ़ते, सुनते अथवा देखते हैं तो इस कहानी और नाटक से तो उससे जो आनंद हमारे मन को प्राप्त होता है, जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसी को ही रस कहा जाता है। जैसा कि आप लोग कहानी नाटक वगैरह पढ़ते और देखते होंगे तो उससे जो आनंद मिलता है, कहते हैं कि हाँ यह अच्छा लगा, तो वही जो आपको अच्छा लगता है उसी को रस कहा जाता है। उसी आनंद को रस कहा जाता है। और यह रस जो होता है इसमें एक होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव देखिए हमने आपको बताया अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया अस्थाई भाव। अस्थाई भाव मनुष्य के हृदय में, ये अस्थाई भाव जो होता है यह मनुष्य के हृदय में हर समय रहने वाला भाव है। यह मनुष्य के हृदय में हर समय रहने वाला भाव है। यह जो होता है मनुष्य के हृदय में, लेकिन यह कैसे रहता है? यह सुप्त अवस्था मतलब शांत रूप से रहता है। यह अस्थाई भाव जो होता है यह सुप्त अवस्था में रहता है। यह सुप्त अवस्था में रहता है, सुप्त अवस्था में रहता है। और उचित अवसर आने पर, किंतु उचित अवसर आने पर यह स्वयं जागृत या उद्दीप्त हो जाता है। स्वयं अपने आप निकलकर बाहर आ जाता है, यह उद्दीप्त होता है। जैसे कहने का मतलब यह जैसे कोई अवसर, जैसे आप जानते हैं स्थायी भाव आपके अंदर हंसने का गुण है और उचित अवसर आने पर आप हंस सकते हैं। और जैसे कोई ऐसी घटना घट गई उस पे जो लोग रोने लगते हैं। यह जो गुण होता है इंसान के अंदर, ये जो मतलब कला है या कहने का मतलब जो गुण है, ये मतलब प्राकृतिक देन है। यही गुण जो होता है आपके अंदर वही स्थायी भाव है। यह उचित अवसर, जैसे उचित अवसर आता है तभी इंसान हंसता है। ये नहीं कि इंसान हमेशा हंसता ही फिरे, ऐसा तो कभी नहीं होता है। कहने का मतलब जब उचित अवसर आता है तभी यह जागृत होता है। जब आपका हंसने का कोई ऐसा मतलब आ जाए वाक्य जहां पे क्या हंसने लायक हो, तभी इंसान वहां पे हंसता है। तो यही हंसने की कला जो होती है वह अपने समय पे ही आ जाती है सामने। और वही आपके अंदर जो गुण है वही आपके क्या है? आपका अस्थाई भाव है। यही अस्थाई भाव जो होता है उसी को जो है मतलब गुण को आपके अस्थाई भाव कहा जाता है। और यही विभाव, अनुभव और संचारी भावों द्वारा पुष्ट होकर यह रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। रस के रूप में जो है देखिए यहाँ पर उद्दीप्त हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? विभाव, अनुभव और संचारी भावों द्वारा पुष्ट करके, है ना, पुष्ट होकर विशेष रस में क्या हो जाते हैं? परिणत हो जाते हैं। और आचार्यों ने रस की संख्या कितनी बताई है? 11। रसों की संख्या कितनी बताई है? 11। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि 11 रस कौन कौन से होते हैं और उन रसों की विषय में बताते हैं कि किसका अर्थ जो है क्या होता है और साथ साथ इसके अस्थाई भाव क्या होते हैं। अब देखिए आगे, देखिए अब हम आपको बताते हैं, हमने आपको बताया स्थायी भाव क्या होता है ना। अब आगे देखिए जो हमने बताया रसों की संख्या 11 होती है। 11 देखिए रस की संख्या। अब यहाँ पे नंबर एक जो होता है रस को आता है श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? रत या प्रेम। मतलब जो प्रेम से संबंधित होता है वह श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। इसमें होता है जैसे स्त्री पुरुष के मध्य प्रेम। ये आपको विस्तार से जानकारी हम आपके अगले वीडियो में अपने देंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए जानकारी बता दें कि ये रस की संख्या के साथ साथ इसका अर्थ क्या होता है। और इसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि देखिए अगला रस क्या है। यहाँ पे हमने आपको बताया स्त्री पुरुष का प्रेम और अगला रस होता है शोक। शोक मतलब करुण रस। जहां पे शोक का स्थायी भाव कहने में, जहां पे शोक का भाव होता है वहां पे करुण रस आपका होगा। वहां पे जो रस आपका होगा वो करुण रस होगा। जैसे क्या है? प्रिय के वियोग के कारण शोक का भाव, मतलब जैसे किसी से बिछड़ जाने के बाद, मतलब कहने का मतलब ये शोक जो होता है, जैसे कहने का चिंता जिसमें आ जाती है कि जैसे कहने का मतलब है कि आप जैसे शोक में डूब जाते हैं। जैसे आपका कोई सामान गिर गया हो, इसमें भी आप क्या उसी के विषय में आप सोचते रहेंगे, उसी शोक में आप पड़े रहेंगे, है ना। तो वही है आपका
तो इसमें आपका करुण रस रहेगा। जहां पे आपको शोक नामक मतलब अस्थाई भाव मिलता है तो वहां पे आपको क्या करना होगा, करुण रस, सीधा आपको करुण रस पे ही जाना है। आगे देखिए हम आपको बताते हैं निर्वेद। निर्वेद मतलब जैसे क्या होता है, इसमें किसी चीज में मतलब कोई इंटरेस्ट ना रहे, जैसे और इसके साथ उदासीनता का भाव, जैसे उदासी छाए रहे उस प्रकार से, जैसे क्या शांत रस, मतलब माहौल एकदम शांत रहता है उसका, उसको किसी चीज में मतलब कोई आनंद नहीं मिलता। जैसे देखिए संसार के प्रति मिथ्या क्या है, उदासीनता का भाव, जैसे संसार के प्रति उसमें कोई इंटरेस्ट ही ना रहे, है ना। और इसके साथ साथ देखिए है क्या, उदासी मतलब हमेशा उसको उदासी का भाव छाया रहे, तो उसमें निर्वेद मतलब कोई भी नहीं मिल, कहने का मतलब उसमें कुछ उसको कोई आनंद ही नहीं मिल रहा है ना। उसको शांत रस के अंतर्गत रखा गया है, वो शांत ही पड़ा रहता है। मतलब कहने का मतलब जब ऐसा कहीं आप देखें कि जहां पे उदासी का माहौल है तो वहां पे समझ लीजिए कि शांत रस यहाँ पे लागू होगा। आगे देखिए हम आपको बताते हैं आपका चौथा रस अगला जो है वो है क्या है, वीर रस। वीर रस में क्या होता है, वीर जैसे यहाँ पे क्रोध नामक अस्थाई, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लोग क्रोध में होते हैं, जब क्रोध में इंसान होता है तो वहां पे क्या होता है, वीर रस। और वीर रस के अंतर्गत जैसे आते हैं आपके, इसका अर्थ होगा वीरता, जिस जहां पे वीरता का भाव हो या दया संबंधित हो। अब देखिए जैसे दान देने की, ये सब जो क्या वीरता के अंतर्गत आते हैं, है ना। इन सब से जुड़ा हुआ प्रसन्नता का भाव, जैसे जहां पे वीरता होगा, जहां पे कहने का मतलब लोग उत्साह से ही जाते हैं युद्ध करने, और कहने का मतलब यहाँ पे जो है क्या, दया लोग दया दान ये सब क्या है, महान कार्य करने का कार्य जो होता है वो वीर लोगों का। इस वजह से इनको क्या रखा है, वीर रस के अंतर्गत रखा गया। और इसका अर्थ जो होता है वीरता से ज्यादातर क्रोध को जोड़ा जाता है। इस वजह से इसका स्थायी भाव जो होता है वो तो क्या होता है, क्रोध होता है। ये क्रोध स्थायी भाव जो है किस रस का है, वो वीर रस का है। आगे देखिए हम आप लोगों को बताते हैं हास्य रस, है ना। हास्य रस क्या होता है, हास्य रस मतलब जिसमें क्या होता है, हंसी आए, ऐसा वाक्य जहां पे जैसे कहने का मतलब ऐसी कोई मतलब घटना घट जाए, ऐसा कोई दृश्य आपके सामने आ जाए कि जहां पे आपको हंसी आए, वहीं आपका क्या होता है, हास्य रस हो जाता है। जैसे इसका होता है हास मतलब हंसी, जहां पे हंसने का भाव उत्पन्न होता है वहीं समझ लीजिए हंसी। जैसे इसका अर्थ होता है चेहरे पर उत्पन्न भाव, उल्लास या हंसी, है ना। यही जो होता है, यही क्या होता है, आपका हास्य रस के अंतर्गत आता है। आगे देखिए हम आपको बताते हैं, अगले रस पे चलते हैं आपके, जो होता है क्या, भयानक रस जिसमें भय हो। भयानक मतलब जिसमें भय मतलब क्या होता है, डर। जैसे आपको बता दें, जिसे किसी भयानक जीव वस्तु को देखकर, है ना, अथवा कल्पना मात्र से मन में उत्पन्न डर, मन में जैसे कोई आपको कोई ऐसी कहानी बताए जिसमें क्या है, बहुत ही डर छुपा हो, है ना, और आप सुनने के बाद डर जाएं, वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे भयानक रस आपके साथ जुड़ेगा। या कोई भयानक जीव आप देख लें, तब भी आपको डर लगने लगे, ऐसी स्थिति में वहां पे आपके साथ जो क्या भयानक रस जोड़ा जाएगा, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भयानक रस किसे कहते हैं, है ना। अब देखिए हम आपको बताते हैं आगे विभत्स रस, है ना। अगला रस जो आपका आता है वो है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, घृणा, गलान, ये सब जो आते हैं, ये इन सबको जहां पे देखा जाए वहां पे समझ जाइए विभत्स रस है। जैसे आप इसका सीधा अर्थ होगा किसी घिनौनी वस्तु से मन में ग्लानि उत्पन्न होना, दूसरों के प्रति की जाने वाली निंदा। ये जहां पे जैसे निंदा कब करता है इंसान, जब जलन रखता है ना, घृणा रहती है, तो वही है। मतलब ऐसी स्थिति में जैसे किसी घिनौनी वस्तु को देखकर आपके मन में ग्लानि उत्पन्न हो, तब भी आप किसमें आएंगे, आप विभत्स रस में रखे जाएंगे। और जैसे मान लो निंदा, घृणा जब होती है, इसका स्थायी भाव हमने आपको बताया ना, घृणा, है ना। घृणा जैसे कहने का मतलब जैसे जब घृणा रहेगी तभी निंदा की जाएगी। किसी व्यक्ति से किसी की घृणा रहती है तो उसकी निंदा करता, निंदा मतलब बुराई करता है ना। तो वही जहां पे घृणा शब्द आता है तो वहां पे आप समझ लीजिए कि क्या है, यहाँ पे विभत्स रस होगा। अब आपको अगला रस हम बताते हैं, क्या है, अद्भुत रस जो आपका है, यह इसका स्थायी भाव जो होता है क्या आता है, विस्मय अथवा आश्चर्य, जैसे आश्चर्य में पड़ जाना। जैसे देखिए यहां पे क्या है, किसी आकर्षक वस्तु को देखकर मन में उत्पन्न आश्चर्य का भाव, है ना। किसी आकर्षक वस्तु को देखकर मन में उत्पन्न आश्चर्य का भाव, यहां पे कहने का मतलब जैसे कोई ऐसी वस्तु आप देखें कि सीधा मतलब आप देखने के बाद एक अचंभित रह जाएं कि ये तो ऐसे हमने कभी पहले देखा नहीं था,
ये कैसे हो सकता है? तो मतलब जहां पे आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं वहां पे आप समझ जाइए कि यहाँ पे हमें जो है क्या कौन सा रस मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप जुड़ेंगे किससे? अद्भुत रस से। अद्भुत शब्द आपने सुना होगा, मतलब काफी प्रचलित शब्द है, इस वजह से समझ जाइए कि आपका रस के अंतर्गत जोड़ा गया है ना। तो ये आपका अद्भुत रस है। ये जैसे हमने आपको बताया अद्भुत। अब आप देखिए जो है अगला रस, ये है आपका वात्सल्य, है ना, वात्सल्य रस, वात्सल्यता स्नेह। कहने का मतलब यहाँ पे वात्सल्य रस कहां पे है? जहां पे वात्सल्यता या स्नेह से जुड़ा हो वहां पे वात्सल्य रस होता है। कहने का मतलब स्नेह, जैसे माता पिता, देखिए इसका अर्थ होगा माता पिता का संतान के प्रति प्रेम भाव ही वात्सल्यता है। जैसे माता पिता जो अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, कहने का मतलब स्नेह, उसको स्नेह शब्द से जोड़ा गया। तो वहां में जो स्नेह होता है उसका अर्थ प्रेम होता है। तो यह इस प्रकार का प्रेम जहां पे देखा जाता है माता पिता का पुत्र के प्रति होता है, वहां पे आपका जो होता है वात्सल्य रस होता है। यह वात्सल्य रस वहीं पे जुड़ेगा जब माता पिता और पुत्र के प्रति जो है प्रेम होगा। आगे देखिए अगला रस जो आपका आता है वो भक्ति रस। ये 11वां रस है। 11वां रस जो होता है वो भक्ति रस है। भक्ति रस कहां पे लागू होता है? जैसे देव विषयक, देव मतलब देवता से संबंधित, है ना, विषयक, अनुराग, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, है ना। तो देव विषयक जो प्रेम होता है यह क्या होता है? यह ईश्वर के प्रति, इसका अर्थ भी होगा क्या? ईश्वर के प्रति मन में उत्पन्न प्रेम भाव। जैसे ईश्वर के प्रति जो है जो होता है, मतलब कहने मतलब प्रेम, वह आता है आपका किसमें? भक्ति रस में। जैसे ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जो रखते हैं, जैसे आप देखते होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति रखते थे प्रेम भाव। उसी प्रकार से जैसे आप देखते हैं सूरदास जी जो थे भगवान श्री कृष्ण के प्रति, मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इस प्रकार के जो प्रेम होते हैं वह जो है भक्ति रस में आते हैं। या जो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव होता है वह किसके अंतर्गत आता है? भक्ति रस। जैसा कि आप जान चुके हैं कि 11 रस कौन कौन से होते हैं और इसका अर्थ क्या होता है हमने आपको बताया है। अब हम आपको अगले वीडियो में अपने इसकी विशेष जो है क्या विस्तार से आपको जानकारी देंगे। श्रृंगार रस की विस्तार से जानकारी, मतलब आपको प्रत्येक रस की जो है विस्तार से जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझने के लिए हमने बता दिया है।